Hello बच्चों, let's see this question. Arrange the following alkyl halides in decreasing order of the rate of beta elimination reaction with alcoholic KOH. हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट बताना है बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का जो होगी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इन गिवन ABC alkyl halides पर बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं जो अल्कोहलिक KOH है उसमें क्या होता है बच्चों। सपोज अब KOH है बेस है उसके अंदर OH माइनस होगा, है ना, फ्रॉम KOH। अब वो कह रहा है अल्कोहलिक KOH, तो मैंने कोई अल्कोहल एक ऑर्गेनिक अल्कोहल कोई भी ROH सपोज उसको मिला दिया होगा अल्कोहलिक KOH बनाने के लिए। तो क्या करता है जब OH माइनस है बीइंग अ बेस ये आपके अल्कोहल के प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। और जो ये फिर बॉन्ड है O और H का ही टूटता है तो हमें यहाँ पे OR माइनस की फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। और जो ये एल्कोक्साइड फॉर्म होता है ना अल्कोहलिक KOH की अंदर अल्कोहल डालने के बाद जो एल्कोक्साइड बनता है ये एक वेरी गुड बेस होता है और ये बहुत ही अच्छे से बीटा प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अगर मैं पहला केस ए का केस लूं, लेट्स कंसीडर ए केस, उसमें मुझे कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH2Br, ठीक है बच्चों। इसके अंदर अगर मैं OR माइनस डालता हूँ एल्कोक्साइड तो क्या होगा, ये देखो जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है एल्को मतलब हैलाइड जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे अगले कार्बन बोलते हैं बच्चों बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत एसिडिक होता है, इट इज प्रोन टू बीइंग अटैक्ड बाय अ बेस। तो जो OR माइनस है ये अटैक करेगा आपके इस प्रोटॉन पे, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बच्चों। और हमें क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा CH3C, कार्बन के ऊपर एनायन बन जाता है बच्चों, CH3 एंड CH2 और Br बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये एनायन बना था पिछले स्टेप में ये अटैक करता है आपके इस बॉन्ड पे और आपका ये बॉन्ड टूटकर Br माइनस को निकाल देता है। तो क्या हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, हमें यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है बच्चों। और यहाँ पे कैसी एल्कीन मिली है मुझे, मुझे ऐसी एल्कीन मिली है जो कैसी है, सब्स्टिट्यूट, सब दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं यानी कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, अच्छी अच्छी एल्कीन है, ठीक है ना बच्चों। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अच्छी मानी जाती है, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के पास बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं काउंट करूं तो ये कार्बन डबल बॉन्ड का है यानी कि ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन अल्फा है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना एल्कीन स्टेबल। बच्चों ये वाला एल्कीन काफी अच्छा स्टेबल लग रहा है मुझे, ठीक है। अब देखते हैं बी वाला केस। बी कंपाउंड का केस क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है CH3, ठीक है, CH3 यानी कि CH2H ऐसे लिखो और CH2Br। इसके अंदर अगर मैंने OR माइनस अल्कोहलिक KOH जो बन के आया होगा अगर वो डालेंगे तो क्या करेगा, ये सबसे पहले तो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा CH2 माइनस CH2Br। अब ये फिर से ये एनायन बना हुआ वापस अटैक करेगा और ब्रोमीन को निकाल देगा और मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 CH2। कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूं तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो नो अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है। और ये बहुत पुअर स्टेबल होती है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी होता है। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के केस में जनरली मिलता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही नहीं था, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं था, यानी कि ये वेरी वेरी लेस स्टेबल रहेगा, वेरी लेस स्टेबल, ठीक है। और सिंस पहले वाले में 6 हाइड्रोजन तो इट्स गुड इट्स स्टेबल, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर सी केस में देखते, सी केस में क्या है, CH3 CH2Br, क्योंकि देखो जिस कार्बन से लगाया है ब्रोमीन वो अल्फा और अगला बीटा, ये वाला कार्बन बीटा है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर भी मैं OR माइनस डालूंगा तो ये OR माइनस मेरे बीटा हाइड्रोजन को लेगा और मुझे मिलेगा एनायन का फॉर्मेशन। कैसा एनायन मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 CH माइनस CH2 एंड Br। और जब ये एनायन अटैक बैक करेगा तो मुझे ब्रोमीन निकलने के बाद आई विल गेट माई एल्कीन विच विल बी CH2 एंड CH3। सिंस यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इज गुड थिंग, ये भी स्टेबल करेगा। मगर आपके पास ए वाले केस में प्यारे बच्चों वहां पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा सी है वो भी स्टेबल होगा, स्टेबल तो होगा, मगर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे स्टेबल होगा ए, फिर स्टेबल होगा सी, फिर स्टेबल होगा बी बच्चों। तो ये मेरे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताना था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बीटा एलिमिनेशन, जहां पे स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वहीं पर तो रिएक्शन फास्ट होना चाहेगा, रेट उतना ही फास्ट होना चाहेगा। सिंस ए में बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो ए फास्टेस्ट होगा और सी में बहुत खराब प्रोडक्ट बन रहा है जिसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एल्कीन के अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं थी बी वाले केस में, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा बच्चों, ए सी बी, ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच करता है इससे चेक कर लो, इसे ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।